अब इसके थोड़ा सा इसमें निगेटिव फॉर्म में देखेंगे क्या है निगेटिव फॉर्म में। इसमें देखिए जब अगर अगर हैव वो लगेगा हैव टू के लिए तो यहाँ पर डोंट हैव टू सब में आएगा, ठीक है। लेकिन डोंट हैव टू किस में, ये हैव टू के प्रयोग में होगा, और डजंट हैव टू ये किसके प्रयोग में आएगा, हैज टू के प्रयोग में आएगा, ठीक है। जैसे आई डोंट हैव टू गो टू टुडे, ठीक है। क्या कह रहा है, आई डोंट हैव टू गो टुडे, है ना। मुझे आज मतलब मुझसे जाना जरूर नहीं है, मुझे आज नहीं जाना है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें है सी डजेंट हैव टू वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है या उसे चिंता नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से हम निगेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कहीं नहीं जाना है तो क्या कह सकते हैं, आई डोंट हैव टू गो टू रीवा, सतना, जहाँ भी जाना नहीं करना, जैसे कोई आपको काम नहीं करना है, आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ाना है, आई डोंट हैव टू टीच, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं। अगर उसे कोई काम नहीं करना है तो क्या होगा, ही डजेंट हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। आपको अंग्रेजी नहीं बोलना है, यू डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको हिंदी नहीं बोलना है, यू डोंट हैव टू स्पीक हिंदी। इस तरीके से आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन फॉर्म में है, तो क्वेश्चन फॉर्म में क्या है, डू सब्जेक्ट हैव टू वर्ब, है डज, इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस हैव टू वर्ब। तो ये किसके लिए होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा और ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। एग्जाम्पल देखिए, डू यू हैव टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डज ही हैव टू अटेंड द मीटिंग, क्या उसे आज मीटिंग अटेंड करना है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन किया जाएगा तब यहाँ पर देखिए, यहाँ डू लगा हुआ, ये किसके लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए है, और ये जो डज का यूज किया गया ये सिंगुलर वर्ब के लिए यूज किया गया है, ठीक है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पास अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, यदि प्लूरल होगा तो यहाँ पर डू का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हैज टू हैव का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसी का पास्ट फॉर्म। इसी का पास्ट फॉर्म में क्या है, हैव टू, सबके साथ, यानी देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, सबके साथ में वही लगेगा, हैव टू ही लगता, कोई अलग से नहीं लगता इसमें। जैसे आई हैव टू वॉक होम यस्टरडे, ठीक है। उसे ये कह रहा है कि मतलब मुझे घर तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वॉक करना पड़ा, ठीक है। इसी तरीके सी हैड टू लीव अर्ली, उसे जल्दी छोड़ना पड़ा, ठीक है। जैसे मुझे रीवा जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू रीवा, मुझे रीवा जाना पड़ा मम्मी से मिलने के लिए, आई हैड टू गो टू रीवा टू मीट